करप्ट तरीन मुमालिक की फहरिस्त में जो सबसे ज़्यादा करप्ट मुल्क हैं उनकी फहरिस्त में पाकिस्तान ने एक लंबी छलांग लगाई है और टॉप पर आ गया है कमोबेश। पहले हम बहुत नीचे थे जी, हमारे मुल्क में करप्शन होती थी, लेकिन कहते हैं जी उतनी नहीं होती। हमसे पहले भी बहुत ज़्यादा मुल्क हैं जिनमें ज़्यादा करप्शन होती है पाकिस्तान में, लेकिन हमने उनको गलत साबित करते हुए हमने कहा जब हम हर चीज़ में नंबर 1 होने का दावा करते हैं तो फिर इसमें हम क्यों ना नंबर 1 बने। तो हम करप्ट मुमालिक की लिस्ट में जहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन होती है, आवाम क्या, हुक्मरान क्या, जर्नैल क्या, जज क्या, वकील क्या, पुलिस क्या, सब के सब करप्शन करते हैं, तो उस लिस्ट में पाकिस्तान ने एक लंबी छलांग लगाकर सबसे ऊपर आने की कोशिश बस शुरू कर दी है और बहुत करीब आ गया है टॉप 10 में। बहुत जल्द टॉप 10 में शामिल हो जाएगा पाकिस्तान के दुनिया के जो करप्ट तरीन मुमालिक हैं, टॉप 10 है उनकी लिस्ट में पाकिस्तान बहुत जल्द आएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान कितने नंबर पर था और कितनी बड़ी छलांग लगाकर वो कौन से नंबर पर आ गया है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। सबसे पहले आप सबको बहुत मुबारक हो। हम हर चीज़ में पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी इदारे हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, कोई भी आप देख लें, कोई भी बंदा है, हम नंबर 1 होने का ही दावा करते हैं। ख्वाह हम कहते हैं जी हम नमाजी नंबर 1, हम ईमानदार नंबर 1, लेकिन जो लिस्ट सामने आई है इसमें भी हमने ये अब कोशिश शुरू कर दी है, हमने उस तरफ अपना रुख कर लिया है कि हम टॉप 10 में आ जाएं बहुत जल्द। पूरी दुनिया में करप्ट तरीन जो मुमालिक हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनकी टॉप 10 की लिस्ट के हम करीब पहुंच गए हैं। देखें, जो आज से 3-4 साल पहले की जो लिस्ट थी टॉप 10 जो करप्ट तरीन मुमालिक हैं उनमें पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान का नंबर था 138वां नंबर, 138 नंबर पर पाकिस्तान था। टोटल जो मुल्क हैं वो 180 यानी कि 180 मुमालिक हैं, ठीक है, जिनकी लिस्ट तैयार की गई। उसमें पाकिस्तान की करप्शन का लेवल जो था वो कहते हैं पाकिस्तान में करप्शन है, लेकिन इससे ऊपर 137 मुल्क इससे ज़्यादा करप्ट हैं। तो पाकिस्तान का नंबर जो था वो उस लिस्ट में 138वां था, 138 था। 180 कंट्रीज़ की लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर था 138 यानी कि 138वां नंबर था। लेकिन जो बहुत मैं कहता हूँ जारहाना इनिंग्स खेलते हुए जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, या जितनी भी उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने सोचा कि भाई हर चीज़ में हम नंबर 1 हैं, तो इसमें भी क्यों ना हम नंबर 1 के कम से कम, चले नंबर 1 तो नहीं तो कोशिश तो करें ना वो ऊपर जाने की, उस लिस्ट की टॉप पर जाने की, टॉप 10 में शामिल होने की। तो आप सबको मुबारक हो, खसूसन उन लोगों को मुबारक हो जो कहते हैं जी हमारे आने से जो है मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो बहुत पैसा इकट्ठा कर रहा है, उन सबको खसूसन मुबारक हो। पाकिस्तान ने 180 की जो करप्ट तरीन मुमालिक की लिस्ट थी उसमें 138 पर था, लेकिन अब हमने लंबी छलांग लगाकर हम 46 नंबर पर आ गए हैं, 46वें नंबर पर हम आ गए हैं। हमने इतनी लंबी छलांग लगाई है उन करप्शन टॉप 10 में जाने के लिए कि अब कोई सोच भी नहीं सकता। कोई 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता तो चलें, ठीक है, हम मान लेते, 8-10 नंबर ये तो मैं कहता हूँ गिना भी नहीं जा रहा, ठीक है। तकरीबन 90 के करीब हमने छलांग लगाई है मुल्कों के ऊपर से और हम टॉप ऑफ द लिस्ट के करीब पहुंच गए हैं। वो दिन दूर ना होगा, जितनी हम कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 में शामिल हो जाएगा। क्यों शामिल? इसलिए होगा कि हमारी जो तवक्कुआत हैं, हमारा जो रुख है, हमारी जो समत है वो किसी और तरफ है। करप्शन के बारे में तो हमारे सियासतदान भी कहते हैं, हमजा शहबाज शरीफ का आपको वो यादगार इंटरव्यू याद होगा, बेटे करप्शन भी होती रहती है, मुल्क भी चलते रहते हैं, तो करप्शन को छोड़ें, मुल्क को चलाएं, करप्शन भी होती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। हम मानते हैं कि करप्शन कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है।
लेकिन हमने कोशिश की है उल्टी तरफ, उल्ट सिमत में हमने कोशिश की है। हमने करप्शन खत्म करने की बजाय बढ़ाई है। हमने 138वें नंबर से छलांग लगाकर 46वें नंबर पर आ गए हैं। आप सबको मुबारक हो। उन लोगों को खसूसन मुबारक हो जो अक्ल के अंधे हैं, जो कहते हैं जी नून लीग की हुकूमत में मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, जरदारी की हुकूमत में मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, MQM या दीगर ANP या दीगर जितनी भी पार्टीज इत्तेहादी हैं, या काफ लीग की जो मौजूदा चौधरी शुजात हुसैन की जो काफ लीग है, इनकी यानी कि गवर्नमेंट का हिस्सा भी है ना सब, तो मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन उन्होंने भी ठीक कहा है मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन करप्शन जो है उसमें ज़्यादा तरक्की कर रहा है। मुल्क वैसे तरक्की नहीं कर रहा। हम लिस्ट पर करप्ट तरीन ममालिक की लिस्ट पर टॉप पर आ रहे हैं। तो हमारी सिमत ये है, हमारे करने वाले काम ये है। अब आपको समझ आ गया होगा। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को हम कैसे समझाएं, भाई आप भी पैसे ले लो और हमारा नंबर 180 कर दो, किसी तरीके 180 पर ले जाओ। अब वो तो पैसे नहीं ना लेते। अब जैसे हमने इलेक्शन चोरी किए, ठीक है, जीता कोई लेकिन बना कोई बैठा हुआ है, यानी कि केस कोई जीतने वाला होता है, जिता किसी को देते हैं, जज बिकते हैं, वकील बिकते हैं, अदालत के बाहर, अदालत के ख़त्म टाइम में जो है वो रिजल्ट दिए जाते हैं, फैसले तय होते हैं, जी इतने पैसे दो, ये फैसला आपको दूंगा, ठीक है। जर्नैल को आप देख लें जो क्या चल रहा है, हमारे जर्नैलों ने क्या क्या किया है। जजीरे निकल रहे हैं, दुबई लीक्स, पैनमा लीक्स, पता नहीं किस किस लीक्स में उनकी प्रॉपर्टीज निकल रही हैं, पाकिस्तान में क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप देख लें। चले इन सब को छोड़ें, सियासतदानों का तो अब मैं क्या कहूँ, मैं तो फिर इस पर वीडियोस बना बना कर जो है मैंने यूट्यूब भरा हुआ है, लेकिन कोई सुनता है या मानता है। आम आवाम भी बाज नहीं आती। आम आवाम से भी अगर एक रेडी वाले से भी आप जो माल्टे जो हैं वो ठीक लें तो वो भी आपको ठीक माल्टे डालेगा, लेकिन जब आपको पकड़ाएगा वो शापर, वो आपको अपनी बातों में उलझा कर लगा कर दूसरा शापर आपको दे देगा। जब आप घर जाकर उस शापर को खोलेंगे, गड़े और सड़े माल्टे या आपने सेब लिए, जो भी लिया है वो निकलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये हिसाब लगा लिया कि इनके के तमाम इदारे करप्ट हैं, आम आवाम भी करप्ट है, बच्चा बच्चा करप्ट है। आप मीटर लगवाने चले जाएं, आपका बिजली का मीटर नहीं लगेगा, पानी का मीटर नहीं लगेगा जब तक आप 10-15 हज़ार रुपया रिश्वत नहीं देंगे, ठीक है। आपको वाटर सप्लाई नहीं लगा कर देंगे, कोई काम आपका नहीं होगा। शनाख्ती कार्ड तक आपका नहीं बन सकता जब तक आप पैसे देकर अंदर नहीं जाएंगे, वगरना सारा दिन बाहर नादरा की लाइनों में खड़े होकर वापस आ जाएंगे, कतारों में। तो ये हमने एक संगे मील अबूर किया है, एक लंबी छलांग लगाकर हमने अबूर किया है। और मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊँ उन अक्ल के अंधों पर जो कहते हैं जी नवाज शरीफ जिंदाबाद या शहबाज शरीफ जिंदाबाद। तो उनको सबसे ज़्यादा मुबारक हो। हम 46वें नंबर पर आ चुके हैं और बहुत जल्द हम टॉप 10 में आएंगे। और बहुत जल्द, हमने पहला नंबर नहीं देना किसी को, हम बहुत जल्द पहला नंबर भी हासिल करेंगे, ठीक है। हमारे हर चीज़ बिकाऊ है, रिश्वत देकर बेईमानी के साथ हम हर काम करते हैं। वो अमेरिकन जिसने कहा था कि पाकिस्तानी वो आवाम है जो पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच देती है, तो वो उसने बिल्कुल ठीक कहा था। उस वक्त तो हमें गुस्सा लगा, लेकिन बात यही सच साबित है। आप देखें, गली मोहल्ले में जाएं, आप खालिस मिर्चें नहीं ले सकते, आपको मिर्चों में वो पता नहीं क्या ईंटें पीसी हुई मिलाकर देंगे। पत्ती खालिस आपको चाय की पत्ती नहीं मिलेगी, उसमें न जाने आपको क्या क्या मिलाकर दे देंगे, पुरानी पत्ती को रंग चढ़ाकर। आपको साबुन घी नहीं असल मिलेगा, आपको गोश्त नहीं मिलेगा, आपको खाने की चीज़ें असल नहीं मिले, गधा खिला रहे हैं, चूहे कुत्ते, वीडियो भरी पड़ी है। तो हमारा कोई इदारा ठीक नहीं रहा। आम आवाम भी, हम भी, मैं भी इसमें शामिल हूँ, ठीक है। तो कोई भी जो है इससे बाहर नहीं है। लेकिन ज़्यादा मुबारक के हकदार वो हैं जो कहते हैं जी मुल्क भी चलते रहते हैं, करप्शन भी होती रहती है। तो एक बच्चे को समझा रहे थे, छोटे बच्चे को, तालिब इलम को, हमजा शहबाज शरीफ को, पुत्र चलन दो, करप्शन भी चलन दो तो मुल्क भी चलन दो, ठीक है। लेकिन अब मुल्क चल ही करप्शन पर रहा है, लेकिन ये चल नहीं रहा। ये बहुत जल्द देखिएगा क्या बनता है। हम टॉप 10 पर या टॉप 3 में या
टॉप 1 पर आते हैं बहुत जल्द। जितनी लंबी हमने छलांग लगाई है ना, आप सोच भी नहीं सकते, एक और छलांग ही बस लगाना काफ़ी है। जितनी हमने अभी लंबी छलांग लगाई है, अब तो उसका आधा भी बाकी नहीं है, तकरीबन 40-46 नंबर रह गए भाई। करो अब और इसको, और काम ख़त्म करो। तो हमारा आज का पहला टॉपिक तो ये था, मुबारकबाद देनी थी पीडीएम के जो जितने भी ओहदेदारान हैं, पार्टीज़ हैं, वोटर्स एंड सपोर्टर्स हैं, उन सब को कि मुबारक हो। जैसे आप करप्ट हैं वैसे ही आपके जो आपने जिनको सेलेक्ट किया है वो भी करप्ट हैं। आप जिनको पसंद करते हैं वो भी करप्ट हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं मानेंगे। आप आगे से मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करेंगे, बातें करेंगे। चलें, मैं उस पर फिर बात करूंगा कि आप आगे से क्या जवाब देंगे। आपको कहेंगे मुल्क जो है वो 138 से 46वें नंबर पर चला गया, तो आप कहेंगे इमरान खान ने तो क्या किया। तो आपका हर चीज़ का जवाब ये है, इमरान खान ने घड़ी नहीं चोरी की। हम कहेंगे पाकिस्तान ने फ़लाँ जगह ये काम गलत किया, तो कहेंगे जी इमरान खान ने जो है वो फ़लाँ काम नहीं किया। तो जवाब आपका ये होता है। अल्लाह ही है आपको समझाए, वगरना उस दिमाग में मैं कैसे बात को डालूं। इसका ज़िम्मेदार, अब मेरा जो दूसरा टॉपिक है, इसका ज़िम्मेदार ये है हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ, हमारी जो पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टी जो हैं, इन सब की लड़ाइयाँ। और इन सब की मेन वजह है हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हम रखते हैं, जो वज़ीर इत्तलात रखते हैं, वो इतने हम गर्म मिजाज वाले रखते हैं कि कोई जाता किधर है सवाल करके, सवाल ना भी करे फिर भी हम जो है वो उसको छोड़ते नहीं, उसको ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं अब आपको क्या बताऊं। जहां लड़ाई नहीं भी होनी होती, हमारे जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात होते हैं वहां लड़ाई डाल देते हैं। ठीक है, हमारी पार्टी शहबाज गिल को आप देख लीजिएगा, बहुत से बातें मैं उनके हक में भी हूँ, मैंने वीडियोस भी बनाई हैं जो जो जुल्म उनके साथ हुए। ठीक है, लेकिन जो बातें गलत थी वो भी मैं बताऊंगा। शहबाज गिल के जो काम थे कि ये ऐसी मासी थी शहबाज गिल, जहां पे लड़ाई नहीं भी ना होती थी वहां भी लड़ाई डालकर आ जाती थी। ठीक है, और बाद में भुगतना पूरी पार्टी को पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा आप देख लें, अभी मौजूदा देख लें पार्टीज के, कोई सीखता नहीं है कि हमने सुकून वाले बंदे, धीमे लहजे वाले बंदे रखने हैं कि जिसको कोई बुरा भला कह भी जाए तो वो पानी डालें उस लड़ाई पर, उसको ठंडा करें आग को, ना कि दोबारा भड़का दें। ठीक है, आप देख लें अता तारड़ देख लें, उज़मा साहिबा को देख लें, या वो जो दूसरी हैं जो सेक्रेटरी हैं हर वक्त मरियम सफदर साहिबा के साथ होती हैं, तो उनको आप देख लें। तो ये बात है। अभी चलें इन सब को देखें, आप देखें जो फौज की जो इस वक्त वो कर रहा है, खबरें दे रहा है, वो कौन है? फैसल वाडा। इतना बड़ा अदारा, पूरी दुनिया में जो आइटमी ताकत मुल्क है उसकी जो खबरें दे रहा है वो फैसल वाडा है। आप इसी से हिसाब लगा लें, उस जो बंदे जो खबरें जिसके जरिए दे रहे हैं, भाई आपको कोई काम का बंदा नहीं मिला क्या? फैसल वाडा ही आपको मिला है? वावडा या वाडा, माफ कीजिएगा, जो भी नाम है। कोई देखें, कोई वाडा कहता है, कोई वावडा कहता है। अब माफ कीजिएगा कि जो भी नाम है आपको, ठीक है, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं कि मैं आपका नाम गलत लूं, लेकिन आप मुझे बताएं उस इदारे का हम क्या करें जिसने अपना इंफॉर्मेशन बंदा खुफिया, और बताते भी नहीं, तमाम की तमाम खबरें मीडिया में वो ही उनके थ्रू ही देते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की जितनी खबरें हैं जो सजाएं देनी होती वो उसी के थ्रू आ रही हैं, तमाम खबरें मीडिया पर वो उसी के थ्रू आ रही हैं, फैसल वाडा के। आप हिसाब लगाएं, एक आइटमी मुल्क की जो फौज है उसका जो वजीर जो उन्होंने रखा हुआ, नामजद नहीं किया हुआ लेकिन काम वही ले रहे हैं, उसका जो वजीर इत्तलात व नशरियात है या उनकी खबरें देने वाला है वो क्या है? फैसल वाडा। तो यही तो हमारे करतूत हैं जो हमारे सामने आए हैं। लड़ाई हम ख़त्म नहीं होने देते, एक तरफ से लड़ाई ख़त्म होती है दूसरी तरफ से डाल देते हैं। ठीक है, और पिछली अभी बाकी है वो और हम भड़का देते हैं। तो सबसे पहले तमाम की तमाम पार्टीज़ को चाहिए, धीमे लहजे वाले पुरसकून लोग, लड़ाई ख़त्म करने वाले मैच्योर लोग, जो मैच्योर लोग हैं उनको रखें ताकि आग को ठंडा किया जाए और किसी तरफ आया जाए। जिन लोगों को हम भेजते हैं मसलहत करने, वो आगे से लड़ाई करवा देते हैं।
तो जब तक ये शुरुआत ही, बातचीत ही, डायलॉग ही आराम से प्यार से नहीं होगी, उतनी देर ऊपर भी कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कुछ नहीं बनेगा, पॉलिटिशियन का भी, ठीक है, ना किसी इदारे का। हम इसी तरह जो है वो छलांगे लगाते रहेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, ठीक है, लिस्ट में। हम जो करप्ट तरीन ममालिक की लिस्ट में इंशाल्लाह बहुत जल्द टॉप 1 पर आएंगे, जो हमारे काम है, ठीक है। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।